स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल फैक्ट लॉग में। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छा लगे तभी लाइक करें। फैक्ट नंबर 21, हाइपर लूप। ये आप देख रहे हैं, ये एक बुलेट ट्रेन का एडवांस मॉडल है जो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट है। इसकी अनुमान लगाई जा रही है कि इसकी स्पीड 1500 किलोमीटर से प्रति घंटे के रफ्तार से लेकर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलेगा। हो सकता है कि इससे थोड़ा कम हो सकता है इसका स्पीड, या ज़्यादा हो सकता है। ये एक अनुमानित स्पीड है। इसी के साथ ये हाइपर लूप आप देख रहे हैं 2025 तक में ये भारत में आ जाएगा और चालू भी हो जाएगा। दूसरा फैक्ट, फैक्ट नंबर 20 हम लोग का है, जैसा कि आप देख रहे हैं फैक्ट नंबर 20, इंटरनेट इंटरनेट का आज यूज कौन नहीं कर रहा है। हमारे देश में इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, करोड़ों से भी अधिक है। इस कारण बस आपने और हमारे देश के हर लोगों ने भारत को इंटरनेट यूज करने के मामले में विश्व के दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट यूज करने के मामले में हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश से पहले नंबर पर चाइना है, और मुझे उम्मीद है कि पहले नंबर पर एक समय में भारत भी ज़रूर आएगा। फैक्ट नंबर 19, ये तो आप सब जानते होंगे। जहाँ तक हम इंटरनेट की बात की, अब बात करते हैं विज्ञान की। इसरो इसरो सभी जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपनी पहली रॉकेट को बैलगाड़ी पर लॉन्च किया था। जी हाँ दोस्तों, इसने अपनी पहली रॉकेट को बैलगाड़ी पर लॉन्च किया था। आप फोटो में देख सकते हैं आज ये कैसे रॉकेट लॉन्च करता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि उस रॉकेट को दो लोग साइकिल पर लेके गए थे। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे फोटो में देख सकते हैं दो लोग साइकिल पर लेके जा रहे हैं उस रॉकेट को, जो 1960 में लॉन्च हुआ था। इसरो आज दुनिया के 5 सबसे बेहतरीन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक है। यह बात जान के हर भारतीय को भारत पर गर्व होगा, मैं ये बात जानता हूँ। फैक्ट नंबर 18, फैक्ट नंबर 18 आप जानते हैं कि क्या है? वो हम सभी को जानते हैं कि वो क्या है, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। फैक्ट नंबर 18, पीएम मोदी का सूट। पीएम मोदी के सूट के बारे में कौन नहीं जानता? वो सूट जो उन्होंने बराक ओबामा के आने पर पहना था। यह आप देख सकते हैं, यह सूट तो देखने में आम लग रहा है, लेकिन यह सूट की कीमत 10 लाख बताई जा रही है। हो सकता है 10 लाख से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी, लेकिन देख सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और बराक ओबामा जब एक साथ फ़ोटो खिंचाए थे तो ये सूट था उन्होंने पहना। इस सूट की जब नीलामी करवाई गई, जी हाँ दोस्तों, इस सूट की जब नीलामी करवाई गई तो यह सूट 4 करोड़ 31 लाख में बिकी। फैक्ट नंबर 17, हम सब चीज़ की बात कर चुके हैं, अब हाईटेक की बात करते हैं। ढोलेरा स्मार्ट सिटी ड्रीम प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ढोलेरा एक ऐसा शहर होगा जो भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर देगा। जी हाँ दोस्तों, यह शहर जितना ही खूबसूरत होगा उतना ही हाईटेक होगा। देख सकते हैं यह शहर का, यह भी बना नहीं है लेकिन इसका मॉडल तैयार हो चुका है और इस पर काम भी चालू हो रहा है। हो सकता है कि 2030 तक में यह शहर कंप्लीट हो जाए और दुनिया के नक्शे पर एक ढोलेरा भी होगा जो एक स्मार्ट सिटी होगा। ये ढोलेरा की सबसे खास बात यह है कि यह सिंगापुर से भी बड़ा होगा और सिंगापुर से भी हाईटेक होगा। जैसा कि आप तस्वीर में दुबई देख रहे हैं, इसकी बिल्डिंग दुबई से कम पावर में नहीं होगी। फैक्ट नंबर 16, फैक्ट नंबर 16 तो आप सब जानते हैं और देखे भी है। ताजमहल ताजमहल दुनिया का सबसे नायाब और सबसे महंगा तोहफा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल को दुनिया का सबसे नायाब और दुनिया का सबसे महंगा तोहफा माना जाता है, जो राजा शाहजहाँ ने, जी हाँ दोस्तों गौर से सुनिएगा, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ जी को तोहफे में दिया था। माना जाता है कि ताजमहल में कुल 1000 से भी अधिक कमरे हैं। जी हाँ दोस्तों गौर से सुनिएगा, ताजमहल में कुल 1000 से भी अधिक कमरे हैं, जिसमें से अभी भी कुछ ऐसे रहस्यमयी कमरे हैं जिन्हें नहीं खोला गया। 22 ऐसे रहस्यमयी कमरे हैं जिन्हें नहीं खोला गया। आप तस्वीर में उन्हें देख सकते हैं। इन कमरों को क्यों नहीं खोला गया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको मालूम है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और देख सकते हैं ताजमहल की यह फ़ोटो 1950 के आसपास खींची गई थी। जी हाँ दोस्तों, आप तो अंदर शायद फ़ोटो खींचना मना है, ऐसे मुझे किसी ने कहा, मैं ये कंफर्म नहीं हूँ। ठीक। फैक्ट नंबर 15, फैक्ट नंबर 15 आप लोग जान भी सकते हैं नहीं भी, लैंड ऑफ मैजिक।
ब्लैक मैजिक, सॉरी, ब्लैक मैजिक, काले जादू का भूमि, काला जादू का जहाँ भूमि का नाम आता है वहाँ पर मायोंग असम में नाम आता है। मायोंग असम, यहाँ पर दुनिया से लोग दुनिया के दूर दूर अलग अलग कोने से काला जादू सीखने आते हैं। और यही नहीं, यहाँ एक कामाख्या देवी का मंदिर है जहाँ पर वो अपना सिद्ध करवाते हैं। और अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप भी जा सकते हैं और आप भी सीख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ के तांत्रिक अलग ही पावर के रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के तांत्रिक के पास कुछ ज़्यादा ही शक्ति रहती है। और यही नहीं, ये जगह बहुत ज़्यादा रहस्यमयी जगह है। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में कुछ ज़रूर कमेंट करें कि आप जाना चाहते हैं या नहीं। फैक्ट नंबर 14, फैक्ट नंबर 14 आप लोग डेली जानते भी और डेली यूज भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिल्क प्रोडक्शन, दूध, गाय, गाय को कौन नहीं जानता। गाय को भारत में माँ का दर्जा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, गाय को भारत में माँ का दर्जा दिया गया है। इसलिए दुनिया में, गौर से सुनिएगा दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध प्रोडक्शन वाला देश हमारा भारत। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में हमारा देश 1 नंबर में आता है। इतना दूध किसी देश में उत्पादन नहीं होती है। देख सकते हैं, भारत अपना दूध को अलग अलग देशों में भी एक्सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, भारत का दूध अलग अलग देशों तक भी जाता है। तो दोस्तों ज़रूर देखिए। और फैक्ट नंबर 13, जी हाँ दोस्तों, फैक्ट नंबर 13 तो आप लोग जानते ही होंगे, मूवी। आप सोचते हैं मूवी क्यों, हम भारतीय मूवी के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं। या मूवी हो या मूवी स्टार हो, हर कोई फ़ैन होता है। या वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, या अमिताभ बच्चन हो, या आमिर खान हो, या टाइगर श्रॉफ हो, या ऋतिक रोशन हो, हर भारतीय किसी ना किसी का फ़ैन होता है। इसलिए भारत में, गौर से सुनिए दोस्तों, इसलिए भारत में हर सप्ताह 700 से भी ज़्यादा मूवी रिलीज होती है। जी हाँ दोस्तों, भारत में हर सप्ताह 700 भी ज़्यादा मूवी रिलीज होती है, जिसके कारण भारत मूवी रिलीज करने के मामले में दुनिया का 1 नंबर पर पहुंच चुका है। फैक्ट नंबर 12, जी हाँ दोस्तों, फैक्ट नंबर 12 आप लोग जान के बहुत खुश होंगे। फैक्ट नंबर 12, प्लास्टिक सर्जरी। आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में बड़े बड़े महान महान राजा थे जो अपने भेष बदलने में माहिर हुआ करते थे। लेकिन वह भेष जो बदलते थे वो बस कुछ पलों के लिए रहता था, 1-2 घंटे के लिए। लेकिन भारत के ऐसे ऐसे चिकित्सक आए जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं, इस चित्र में दिख रही महिला का पहले का तस्वीर और प्लास्टिक सर्जरी के बाद का देखिए तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी के बाद का तस्वीर और पहले एक तस्वीर। इसलिए भारत ने ही दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी करना सिखाया और भारत में ही सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की खोज हुई थी दोस्तों। अब फैक्ट नंबर 11, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप इसका ज़रूर यूज किए होंगे दोस्तों, स्केल। जी हाँ दोस्तों, स्केल, स्केल का खोज हमारे देश भारत में ही हुआ था। कहा जाता है कि कोई महान मैथमेटिक्स ने स्केल का खोज किया था। स्केल का खोज मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि आज जो हम पूरी दुनिया को नाप रहे हैं या घर में सेंटीमीटर मीटर का यूज कर रहे हैं, वो भी भारत की ही देन होगी, क्योंकि स्केल भारत ने ही दिया है दोस्तों। आज मैथ में भी हमारे देश ने बहुत कुछ दिया है दुनिया को। जी हाँ दोस्तों, भारत में ऐसे ऐसे महान व्यक्ति थे जो मैथ के एक एक प्रश्न को 10-10 तरीके से बनाते थे, और आज भी होंगे पर मुझे मालूम नहीं। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ उनका कमेंट करें, मैं उनके पर एक वीडियो बनाऊंगा। फैक्ट नंबर 10, जी हाँ दोस्तों, फैक्ट नंबर 10, डेड इन इंडिया। भारत में प्रतिदिन कितने लोग मरते हैं। आप देख सकते हैं ये आंकड़ा आपके सामने, हम भारत में कितने लोग प्रतिदिन मरते हैं। भारत में प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार लोग मरते हैं। और दुनिया में प्रतिदिन, जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार लोग मरते हैं। ये मेरा नहीं कहना है, ये वर्ल्ड विश्व पॉपुलेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि भारत में प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार लोग मरते हैं और दुनिया में 1.5 लाख लोग मरते हैं। फैक्ट नंबर 9, लैंग्वेज। हम भारतीय अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप अपने शहर से 5-6 शहर आगे जाइएगा तो आपको पता चलेगा वहाँ की भाषा कुछ और। 5-6 शहर छोड़िए, अगर आप एक गांव से दूसरी गांव भी जाइएगा तो वहाँ की भाषा अलग हो जाती है। आप देखे होंगे कि अगर मानिए आप उड़ीसा में है, उड़ीसा से अगर आप बिहार में आइएगा तो भाषा चेंज हो जाता है। अगर बिहार से बंगाल जाइएगा तो हिंदी से आपको बंगाली हो जाता है।
जी हाँ दोस्तों, बिहार में कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं। बिहार में कुल 5 से 6 भाषाएं बोली जाती है और भारत देश में लगभग 445 भाषा बोली जाती है, जिसमें से 14 भाषा को मान्यता प्राप्त है। और यही नहीं, जिसमें से एक हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है जो है हिंदी। जी हाँ दोस्तों, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो हिंदी है, जो हम सभी बोलते हैं। फैक्ट नंबर 19 नहीं दोस्तों, फैक्ट नंबर 18। नो नो, फैक्ट नंबर 8, सॉरी। फैक्ट नंबर 8, इंग्लिश। आप इंग्लिश तो जानते ही होंगे। इंग्लिश हमारे देश भारत की देन नहीं है। इंग्लिश 1900 से पहले 1800 शताब्दी में अंग्रेज आए थे, उन्होंने ही इंग्लिश को लेके आया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो लेके आए थे, इंग्लैंड का लैंग्वेज होता है इंग्लिश, और भारत में इंग्लैंड का इंग्लिश बोला जाता है। इस कारण आप जानते हैं कि इंग्लैंड में जितना लोग इंग्लिश बोलते हैं, उससे कई ज़्यादा लोग भारत में इंग्लिश बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड से ज़्यादा लोग इंग्लिश भारत में बोलते हैं। ये बहुत गर्व की बात है हम भारतीयों पर कि इंग्लैंड इंग्लिश लाया, लेकिन उससे ज़्यादा आज हम भारतीय आगे हैं उनसे। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट नंबर 7, शनि सिंगनापुर। जी हाँ दोस्तों, आप ये शहर जानते भी होंगे या शायद नहीं भी। यह शनि सिंगनापुर एक ऐसा गांव है जिस गांव में एक भी घर में, जी हाँ दोस्तों गौर से सुनिएगा, इस गांव में एक भी घर में ना कोई दरवाज़ा है ना कोई ताला है। आप सोचते हैं ऐसा क्यों? आप देख सकते हैं इस गांव के किसी भी घर में आपको ना ताला दिखेगा ना दरवाज़ा दिखेगा, क्योंकि यह गांव महाराष्ट्र में स्थित है। इस गांव की मान्यता है कि इस गांव में शनि देव का एक मंदिर है जो बहुत फेमस है। उस मंदिर का एक बात कहना है कि किसी भी घर में गेट ना है, लेकिन आज तक एक गारंटी रही है। जी हाँ दोस्तों, गांव वालों का मानना है कि जो इस घर में चोरी करेगा, यहाँ पर अगर आज तक चोरी नहीं, अगर कोई चोरी किया तो उसे शनि देव दंड देंगे, और आज तक इस गांव में चोरी नहीं हुई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट नंबर 6, भारत। जी हाँ दोस्तों, आप सोचते हैं फैक्ट नंबर 6 मैंने भारत क्यों बोला? फैक्ट नंबर 6 है, आप सभी जानते हैं भारत बुद्धिमानों का देश रहा है। भारत में सुश्रुत, चाणक्य, कौटिल्य जैसे बड़े बड़े, जी हाँ दोस्तों, चाणक्य, कौटिल्य जैसे बड़े बड़े आदमी आए और बहुत ही ज़्यादा विद्वान आदमी हमारे देश भारत में जन्म ले चुके हैं। भारत विद्वानों की भूमि मानी जाती थी उस समय, और आज भी मुझे उम्मीद है कि भारत मानी जाएगी एक समय में। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है भारत एक समय में फिर से विद्वानों की भूमि मानी जाएगी, क्योंकि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं बात पर चेस शतरंज के बारे में। आप तो जानते हैं शतरंज दुनिया का सबसे पेचीदा गेम माना जाता है, और यही नहीं, शतरंज में दिमाग और बुद्धि की ज़रूरत होती है, जो वही आदमी खेल सकता है जो शांत मन से खेलेगा। शतरंज की खोज हमारे देश भारत में ही हुई है, और इसे खेलों का राजा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट नंबर 5, नालंदा यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आज भारत के ही लोग नहीं, विदेश के भी लोग जानते हैं। यह वह यूनिवर्सिटी था जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते थे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज भारत के लोग दुनिया के अलग अलग कोने में जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन एक समय था दोस्तों जब भारत में अलग अलग कोने से, दुनिया के अलग अलग कोने हिस्से से लोग आते थे। भारत के बिहार राज्य स्थित नालंदा शहर में एक नालंदा यूनिवर्सिटी था, जहाँ पर लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। मान्यता दी जाती है कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 शिक्षक पढ़ाते थे। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 शिक्षक से भी ज़्यादा शिक्षक मौजूद थे। तो आप सोच सकते हैं कि छात्र कितने होंगे। इसका कोई अनुमान नहीं है कि छात्र कितने होंगे, लेकिन ये माना जाता है कि 10,000 से भी ज़्यादा शिक्षक हैं। और यही नहीं, ये उस समय विश्व का नंबर 1 सबसे बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी माना जाता था। अब फैक्ट नंबर, यहाँ दोस्तों गौर से देखिए, फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 3 हम लोग का है द ग्रेट गोल्डन टेम्पल। आप सोच रहे होंगे गोल्डन टेम्पल को मैंने द ग्रेट क्यों कहा। आप देख सकते हैं कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर एक सोने का ब्रश चढ़ाया गया है, जो राजा अर्जुन देव के शासक काल में चढ़ाया गया था, और उन्होंने ही चढ़वाया था। और उन्होंने चढ़वाया और कहा, मैं इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर बनवाऊंगा, टेम्पल, गुरुद्वारा बनवाऊंगा। सॉरी, टेम्पल नाम है इसलिए मंदिर बोला जाता है, लेकिन है गुरुद्वारा।
और ये इतनी खूबसूरत है कि यहाँ आप जब जाइएगा तो देखिएगा चारों तरफ पानी और बीच में एक स्वर्ण मंदिर है जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। मैंने इसे ग्रेट क्यों कहा, क्योंकि यहाँ के लंगर में प्रतिदिन लाख लोग खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लंगर में प्रतिदिन 75,000 से लेके 1 लाख तक लोग खाते हैं, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। इसलिए मैं और उनसे उनकी ना धर्म पूछी जाती है और ना ही उनसे जात पात पूछी जाती है। आप सोच रहे होंगे इसे चलाया कैसे जाता है। सभी सिख भाई अपने कमाई का 10% यहाँ दान देते हैं। फैक्ट नंबर 2 है दोस्तों मॉस्क्यू मस्जिद। आप जानते हैं कि भारत में मस्जिद कितनी है? आप जानते हैं भारत एक इंडिपेंडेंस कंट्री है जहाँ पर किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं। और यही नहीं, भारत में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके कारण भारत को एक तरफा बताया जाए। भारत में सभी जात पात के लोग रहते हैं। और यही नहीं, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिद हमारे देश भारत में ही है। भारत में कुल 3 लाख से भी अधिक मस्जिद है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कुल 3 लाख से भी अधिक मस्जिद है, जो किसी इस्लामिक कंट्री में भी इतना मस्जिद नहीं है। चाहे वो सऊदी अरब हो या दुबई हो, कहीं ऐसा नहीं है। फैक्ट नंबर 1, गौर से सुनिएगा दोस्तों। फैक्ट नंबर 1, यह तस्वीर देखे तो आप जान ही गए होंगे कि ये कौन है। आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये शहीद भगत सिंह है, जिन्होंने अपनी 25 साल से भी कम आयु में फांसी चढ़ गए थे और हंसते हंसते चढ़ गए। और मरने से पहले केवल 2 बात बोले थे कि मैं 2 लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ। तो जेलर कहा इनकलाब जिंदाबाद, और दूसरी बात उन्होंने बोला भारत माता की जय। और यही नहीं, और इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे फांसी पर मत चढ़ाओ। आप देख सकते हैं इनका जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1931 में हो गई थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इनके द्वारा इन पर एक फिल्म भी बना था भगत सिंह, जिससे बहुत सारे अवार्ड से नवाजित किया गया। मैं ये कहना चाहूँगा गांधी जी को उन्हें राष्ट्रपिता का उपाधि मिला, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या इस भारत के इस पुत्र को, जिन्होंने भारत माता के लिए अपनी जान तक लगा दी और एक बार भी नहीं कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बचा लीजिए, इन्होंने मरते मरते तक कहा था भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद, और ये फांसी पर चढ़ गए। तो क्या हम भारत के इस पुत्र को राष्ट्रीय पुत्र का उपाधि नहीं दिलवा सकते हैं? अगर गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जा सकता है तो इसे सन ऑफ इंडिया नहीं कहा जा सकता? ये भारत के वो पुत्र हैं, भारत माता की, जो उनके लिए जान तक दे दिए। क्या इन्हें वो उपाधि मिलना चाहिए? हाँ या ना? आप कमेंट में हमारा ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, बाय।